अस्सलाम वालेकुम माय डियर किचन क्वींस। आज जो रेसिपी हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो है यम्मी से चटपटे और मज़ेदार से आलू के कटलेट्स। शायद ही इस तरीके से आप लोगों ने बनाए होंगे, तो फिर ज्वाइन कीजिए मुझे और देखिए कि किस तरह मैं ये आलू के मज़ेदार कटलेट्स रेडी करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेडी करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो उसके लिए हमने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, ठीक है जी। अब हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं। बॉयल होने के बाद मैंने इनको मैश कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर सॉल्ट जाएगा और फिर उसके बाद हमने इसमें मिर्च का ऐड करना है। अगर आपके पास, मैं पेपरिका मिर्च का ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो देख लें, ये पेपरिका पाउडर है मेरे पास, तो 1 टेबल स्पून में पेपरिका पाउडर का ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास से अवेलेबल नहीं है, नहीं भी होता है, तो आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट तकरीबन वही आता है पेपरिका का, बस थोड़ा टेस्ट अलग होता है, कश्मीरी मिर्च होती है ये। अच्छा जी, ये मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें ½ टी स्पून काली मिर्च है, ½ टी स्पून इसमें ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया है, ठीक है। इसको हमने लेकर ग्राइंड कर लिया है। अब ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारा मसाला रेडी हो चुका है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से तेज़ या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिए, ठीक है। अब मैं इसकी जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इसी तरह बनाना है। सबसे पहले हमने इसके इस तरह बॉल बना के अच्छी तरह इसकी टिक्की बना लेनी है, आलू की टिक्की बना लेनी है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये फिर मैंने इसके लिए चटनी तैयार की है। चटनी में मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और हरी मिर्च और इमली का पेस्ट शामिल किया है और ज़ीरा भी है, ठीक है। उसकी मैंने ये चटनी रेडी कर ली है। अब इस चटनी को मैं इस अपने आलू की टिक्की में फिल करूँगी। अच्छा, जितनी ज़्यादा भी आप डालेंगी ना चटपटी, उतनी ज़्यादा ये चटपटे बनेंगे। तो मैंने आपको डेमो देने के लिए इतनी बनाई है और ये रमज़ान में तो ज़बरदस्त लगेंगे जब आप तैयार करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह आपने उसमें रख के फिर गोल गोल इस तरह करके अच्छी तरह एक तरीके से बॉल बना लेनी है। बॉल बना के आपने उसको हल्के से प्रेस कर देना है। ये देखिए हमारी ये फीलिंग जो थी चटनी की वो इसके अंदर चली गई है, ठीक है। अब मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, तो मैं इसको कॉर्नफ्लोर में कोटिंग करके करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन नहीं हो तो आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा नहीं हो तो चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो आम आटा जो रोटी बनाते हैं वो तो मौजूद होगा ना, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे कॉर्नफ्लोर ज़्यादा आलू के साथ पसंद है, तो लेकिन अंडे का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक पैन में हमने ऑयल का शामिल किया, 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसको फ्राई नहीं करना है, आपने शैलो फ्राई करना है, ठीक है। इसका तकरीबन जो कलर आना चाहिए ना वो हल्का सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आना चाहिए। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर हमारा नीचे उसमें पैन में रह गया है। जितना जज्ब होना था वो जज्ब हो गया, बाकी निकल गया। तो ये देखिए हमारी टिक्की का कलर है, जो कटलेट्स का कलर है, कितना यम्मी सा खूबसूरत सा आया है। तो फिर ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये मेरी उम्मीद करती हूँ छोटी सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह रमज़ान में आपको बहुत काम आने वाली है।
तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें तो हम लोग बनाते हैं ना, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। फिर दुआओं में याद रखिएगा। फिर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।